बेटा नीट के एग्जाम में अभी लगभग 1 महीने का टाइम बचा है और आप सबके दिमाग में ये बात जरूर चल रही होगी, क्या पेपर लीक के बाद आने वाला पेपर 2015 जैसा टफ हो सकता है। और बहुत सारे ज्योतिषी आप अपने आसपास देखते हो, मैं ज्योतिषी इसलिए कहता हूं कि ये इस चीज को प्रिडिक्ट करना लगभग इंपॉसिबल है। क्या मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं? बेटा मैं एनालिसिस करता हूं। 21 जून वाली बात भी मैंने एनटीए के कैलेंडर को एनालाइज करके करी थी, क्योंकि मैंने यूपीएससी दिया है, मुझे पता है कि यूपीएससी में भी कभी दोबारा एग्जाम होता था, वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता था। तो यही चीज मैंने उस दिन भी बोली थी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं। लेकिन मैं आपको 2015 का पेपर लीक और 2026 के पेपर लीक के बीच में कुछ ऐसी बातें एनालाइज करके जरूर बताऊंगा जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। आप समझो ध्यान से, मैं कोई ऐसा पर्सन नहीं हूं कि जो एग्जैक्टली बता देगा ये टफ आएगा, ये कोई नहीं बता सकता। सही है। और एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। 2015 में मुझे तो याद है ना, क्योंकि बेटा मैंने तो जिए हैं सारे एग्जाम। मैं सच में उस समय पढ़ा रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं 20 साल 15 साल, हम लोग बेटा 2009 से पढ़ा रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो उस साल मैं पढ़ा रहा था। उस साल मुझे याद है एक बच्चा था सिद्धार्थ रैना नाम का, एआईपीएमटी में उसके 580 या ऐसे कुछ नंबर बन रहे थे, जिसमें उसकी बढ़िया रैंक आने की उम्मीद थी। लेकिन जब एआईपीएमटी का सेकंड पेपर होता है पेपर लीक होने के बाद, और वो पेपर भी मुझे याद है शायद 3 मई को था, आप चेक करना एक बार, शायद 3 मई को पेपर हुआ था वो वाला भी। और जब वो दोबारा हुआ था वो कोर्ट की वजह से, मतलब जुलाई में गया था, क्योंकि कोर्ट में मामला चला गया, तो यहां तो कोर्ट में गया नहीं, इसलिए टाइमली हो गया। ये सारी चीजें मैं एनालाइज करके बोलता हूं, ऐसे नहीं है। तो उस बच्चे का बेटा जब पेपर हुआ देकर आया, मैंने चेक किया तो मतलब बढ़िया से हमने देखा 580, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बढ़िया रैंक आएगी। और एक बढ़िया शानदार बच्चा, मुझे आज भी याद है, क्लास में बैठ के ऐसे देखता रहता था, समझता था और एक बढ़िया डाउट पूछता था। तो उस बच्चे के 580 बन रहे थे, जब दोबारा उसने दिया तो उसके 503 नंबर बन रहे थे। वो लिटरली रो रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि यार देख, अभी एम्स का पेपर बचा हुआ है, शायद एम्स का नहीं, एम्स का पेपर उसने दिया था, एम्स का पेपर था उसने दिया था, याद होने वाला था, उसने एम्स के पेपर में क्वालिफाई कर गया था। उसमें क्या होता है, फिजिक्स उस समय जो आती थी ना, वो एनसीईआरटी बेस्ड मुश्किल फिजिक्स आती थी एम्स की, वो एम्स कर ले गया था। सर्शन रीजन के बहुत क्वेश्चन आते थे। तो मतलब ऐसा होता है कई बार, जिनका स्कोर अच्छा आता है कई बार वो नहीं कर पाते। ये डिपेंड करता है कि आपका उस दिन मेंटल स्टेटस क्या है। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि इधर उधर ज्यादा मत देखो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पूरा फोकस होके अपने किस पे लगो, अपने काम पे लगो, है ना। तो मैं क्या चीज एनालाइज कर पा रहा हूं जो शायद कोई नहीं कर पा रहे। मैंने कल बैठ के आराम से एनालाइज किया था कि यार देखो ना, 26 क्वेश्चन ऐसे थे, 26-27 क्वेश्चन जिसमें मल्टी स्टेटमेंट या मल्टी ऑप्शन थे। मतलब 5 स्टेटमेंट थी या छोटे छोटे 5 पॉइंट थे, उनमें से किसी 2 को 3 को ए बी सी ऐसे करना था। या मैच द फॉलोइंग के टोटल कितने थे मेरे पास, टोटल मेरे पास ये मान लो 45 के आसपास क्वेश्चन ऐसे थे जो इन दोनों टॉपिक थे। पेपर किन बच्चों को टफ लगा, अगर मैं आपसे कहूं ना, कैटेगरी बटी हुई है। कुछ बच्चों को पेपर टफ लगा है बायो का, कुछ को इजी लगा है। एक्चुअल में बायो की वजह से पेपर टफ और इजी हुआ था। किसको पेपर टफ लगा मैं आपको बताता हूं। जिन बच्चों को इस 45-46 क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों को पेपर टफ लगा। और ये टफ क्यों लगा? क्योंकि उनकी उस लेवल की स्टेटमेंट पढ़ने की स्पीड नहीं थी। जिनकी स्पीड स्लो थी, सिर्फ उन्हीं को पेपर टफ लगा है। आप अब ना हो तो ईमानदारी से मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ये मेरा एनालिसिस है और ये सही है। अब यहां से हम कैसे सोच सकते हैं कि अब कैसा पेपर आएगा? देखो, ये तो मान के चलो, ये जो पेपर आया ना 26 का, ये सबसे इजी पेपर है। सही है, इजी है। 24 जैसा है, मैं 24 जैसा नहीं बोल सकता, लेकिन 26 का इजी पेपर है। सिर्फ किनको टफ लगा? जिनको रीड करने में दिक्कत हुई। इसके बाद का पेपर कैसे आएगा मैं बताता हूं। देखो, बायो या तो सिमिलर आएगी या टफ आएगी। यदि टफ आएगी तो क्या टफ आएगा समझ। ये जो स्टेटमेंट इस बार आई भी थी ना, ये वाली जो स्टेटमेंट आई थी, ये जो स्टेटमेंट और मैच आए थे, ये ऐसे नहीं थे जिनको मतलब करने में समय लग रहा था, सिर्फ पढ़ने में समय लग रहा था। करने में समय नहीं लगा। मैं तेरे को सिंपल सा पूछूं कि इकोसिस्टम में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आना चाहिए, प्रोडक्टिविटी आया था, इन सीटू एक्स सीटू आया था, आप समझ पा रहे हो, जेनेटिक डिसऑर्डर आया था, क्रॉस का क्वेश्चन आया था, कंप्लीट इनकंप्लीट डोमिनेंस आया था, आप समझो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए आया था। तो जो प्रिडिक्टेड टॉपिक थे उनसे तो क्वेश्चन थे। C3 C4 से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते, इस बार भी थे। तो प्रिडिक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बहुत जनरल थे। बस समय खराब हुआ स्टेटमेंट्स को पढ़ने में। अगर आप मेरे से एग्री करते हो तो कमेंट में बताना कि सर बिल्कुल यही हुआ था। सोचिए एक बार ध्यान से। इसका मतलब अगर रीनीट का पेपर आया तो या तो सिमिलर आएगा, स्टेटमेंट आएगी, मैच आएगा, वैसा ही आएगा, या टफ आएगा। मतलब उन बच्चों को भी टफ लगेगा जिनको आसान लगा। कैसे? अब उन स्टेटमेंट्स को पढ़ने में टाइम लग रहा है, एनालाइज करना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको कह दूं कि जो हमारे पास गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर फ्री लिविंग इन
इन सम ट्रैकियोफाइट्स, ऐसी स्टेटमेंट दे दूं तो पढ़ने में समझने में समय लगेगा, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। आप सोच पा रहे हो ये बात को? तो इसका मतलब ये है कि बायो टफ आ सकती है या सिमिलर आ सकती है। अच्छा, केमिस्ट्री कैसे आ सकती है? ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड आ सकती है। फिजिक्स कैसी आ सकती है? इससे आसान नहीं आ सकती, इससे टफ ही आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ अगर एज अ टीचर आप मुझसे पूछोगे और मैं अगर आपको सजेशन दूंगा, मैं ये मानूंगा कि यार देखो इजी आएगा तो आप कर ले जाओगे, टफ आने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार इजी आया है और आप देखो ये वो लेवल था जहां पर क्या कर सकते हैं, बायो को कैसे टफ बना सकते हैं। जो स्टेटमेंट है उतने ही रहेंगे क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं आएंगे कि 45 से ज्यादा मैच और वो आगे, पर उनको और लेंदी बना देंगे। केमिस्ट्री में और एनसीईआरटी बेस चले जाएंगे, फिजिक्स थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अगर इन चीजों को देखा जाए, या सेम आ सकता है पेपर, तो इसका मतलब पेपर या तो सेम आ सकता है, टफ आ सकता है। तो एज अ टीचर मैं तुझे सजेस्ट करूं तो तू कैसे पढ़ के जाए? मान ले मैं तुझे तुझसे पूछूं तू क्या तैयारी करके जाएगा, तू कहेगा सर मैं टफ की करके जाऊंगा, मतलब मैं ज्यादा प्रैक्टिस करके जाऊंगा ताकि मुझे वहां पे टफ ना लगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसीलिए अगर मेरे से पूछोगे तो मैं कहूंगा हाँ टफ आ सकता है। मैं कभी नहीं बोलता कि टफ और इजी। मेरी बात समझ ध्यान से, तुम्हें कुछ लग रहा होगा कि मैं ऐसी ऐसी बात, मैं रियल बात कर रहा हूं। एज अ टीचर तू मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा कि बायो में क्या करना, बायो में तू बहुत सारी स्टेटमेंट की प्रैक्टिस कर ले, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर ले, फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा जेईई मेंस के भी क्वेश्चन जो चल रहे हैं उनको सॉल्व करके देख लेना। मैं ये नहीं कह रहा एडवांस पढ़ने का, उन उन वीडियो से बचा करो बेटा। जो मतलब मैं रियलिटी बताता हूं, मैंने ये देखा है करते हुए ऑफलाइन में भी टीचरों को। वो क्या करते हैं, मेंस के देखो, मेंस में भी आसान क्वेश्चन आते हैं ना, जेई मेंस के आसान क्वेश्चन करा के बोलते हैं देखो मैं तुम्हारा जेई मेंस भी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है भाई, जेई मेंस के नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन कराने के बाद पता चलेगा। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, प्लीज इस एक महीने में बायो में ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट प्रैक्टिस करो। यस, केमिस्ट्री में क्या करो, एनसीईआरटी बेस ज्यादा प्रैक्टिस करो, और फिजिक्स में क्या करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या ये कर पाओगे? इसका मतलब आप टफ के लिए भी तैयार हो रहे हो अगर आ गया तो। मैं भगवान नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं वो टीचर नहीं हूं जो अगर मान लो किसी और ने बोला होता 21 जून और 21 जून को आ गया होता तो आज 5,000 रील कटी होती आंख में से चिंगारी निकल के। मैं वो काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो सही नहीं है। मैं तेरा समय सही जगह लगाना चाहता हूं। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है, अब मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं। बायो के लिए मैं ये सोच रहा हूं, आप बताना क्या। मैं सोच रहा हूं कि डेली आपको एक मतलब डीएचएस दिया करूं ना। व्हाट इज डीएचएस? डीएचएस का मतलब है मैं डेली 100 स्टेटमेंट दूंगा। 100 स्टेटमेंट का टारगेट मैं रखूंगा 20 मिनट में आपको उसको सॉल्व करना है। 100 स्टेटमेंट को 20 मिनट के टाइम में सॉल्व करना है। ऐसा मैं प्लान कर रहा हूं, अभी मैंने दिया नहीं है, ऐसा सोच रहा हूं। आप बताना, मतलब मैं आपको मिक्स 100 स्टेटमेंट दूंगा। उस 100 स्टेटमेंट को पहले मतलब 10 दिन हो सकता है या 15 दिन में आपको चैप्टर वाइज दे दूं। उसके बाद मैं 100 स्टेटमेंट मिक्स दूंगा फुल सिलेबस की। समझ आ रहा है? या आप बोलोगे फुल सिलेबस की से ही स्टार्ट कर सकते हैं। उन 100 स्टेटमेंट को आपको टारगेट रखना है 20 मिनट, डेली टाइम लगा के करना है। किसी दिन 15-25 लगेंगे, किसी दिन 30 लगेंगे, लेकिन उस टाइम को घटाते घटाते 20-18 मिनट में लेकर आना। मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं। मान लेते हैं मेरे पास 45 क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें मल्टी स्टेटमेंट थी। आप मुझे सोच के बताना उसमें कितनी स्टेटमेंट होगी। तो कम से कम भी एक एक क्वेश्चन में 5-5 6-6 स्टेटमेंट रही होंगी। तो कितनी भी होंगी, 300 स्टेटमेंट रही होंगी। अगर आप 300 स्टेटमेंट और बचे हुए 45 क्वेश्चन अगर आप 45 मिनट में नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 20 मिनट में कम से कम 100 या इवन 150 स्टेटमेंट्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। जो बच्चा 15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट में 100 स्टेटमेंट सॉल्व कर पाएगा वो बायो के लिए रेडी है। नहीं तो फिर वही कहानी है, बायो में 330 आ रहे हैं पर सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये फैक्ट है, क्योंकि बायो ने 1 घंटा 15 मिनट ले लिया। तो ये डीएचएस जो है मैं स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। मुझे किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए बहुत प्लानिंग, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आता है, रात की नींद खराब होती है, आईज पे इंपैक्ट आता है, आपने देखा है। पर मैं करने के लिए रेडी हूं। आप रेडी हो मुझे बता देना। क्लियर है? बिल्कुल कमेंट में प्रॉपर बताना। उसके अलावा मैं माइलस्टोन टेस्ट भी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें पहला टेस्ट मैं 22 मई को लूंगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का, और दूसरा टेस्ट देखो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कल पढ़ा रहा हूं आपको 21 मई को। ठीक है, 23 मई को मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लूंगा, वो मैं 22 मई को मतलब वो मैं 23 मई को पढ़ा रहा हूँ। तो 21 और 23 मई को 2 लेक्चर में मैं जेनेटिक्स कराऊंगा, और मैं उसी के अराउंड आपके 2 टेस्ट लूंगा। उसके बाद मैं कंप्लीट प्लानर दूंगा। यदि आप सीरियसली अटेम्प्ट नहीं कर रहे होंगे आप टेस्ट पेपर को,
मैं कमेंट करके पूछूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि क्या आप अटेम्प्ट कर रहे हो। कौन सा टेलीग्राम चैनल है मैं आपको दे देता हूं, एक बार। ये टेलीग्राम चैनल है बेटा हमारा, जहां पर आप क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। इस पर आपको मैं टेस्ट भेजूंगा, है ना, इसी पे डीएचएस भेजूंगा। अगर आप सीरियसली ये दोनों टेस्ट करोगे, बताओगे मैंने अटेम्प्ट किया, तो ही मैं प्लानर दूंगा, नहीं तो मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? तो मैंने दो बातें बोली, मैं डीएचएस स्टार्ट कर रहा हूं, ये 100% करूंगा। आप बताओगे कैसा चाहिए, 100 क्वेश्चन 150 स्टेटमेंट वाला चाहिए, पर टाइम अपने को क्या रखना है, 15-20 मिनट डेली देना है। ये आपको ये करना है, सो स्पीड बनानी है उसकी बायो स्टेटमेंट रीड करने की, पहला काम। दूसरा, माइलस्टोन टेस्ट के 2 टेस्ट मैं करा रहा हूं आपको, एक 22 को और एक 23 मई को। अगर आप दोनों टेस्ट देते हैं और मतलब सीरियस होते हैं, तो मैं पूरा प्लानर दे दूंगा टिल नीट तक का आपको, ठीक है? नहीं तो फिर मुश्किल है, मैं डीएचएस से ही कराऊंगा फिर। क्लियर है? तीसरी चीज, जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको, अच्छा एक चीज और बेटा, कोई नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग इस चैनल पे आपके लिए काफी काम कर रहे हैं। और जो भी बच्चे बेटा आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे अब 27 के लिए जाना है, टाइम गैप कम है, तो मंथन में अभी मेरे ख्याल से 2-2 क्लासेज ही हुई हैं। आप आराम से जाकर मतलब मंथन में पढ़ सकते हो, क्योंकि डेली उसमें 2 क्लास हो रही हैं, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे चला रहे हैं, ताकि रीनीट के लिए भी पढ़ सकते हो। तो आप मंथन में आराम से जाके वहां पे पढ़ सकते हो, बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है? डन है? अब ये चीज के लिए आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि पेपर सबसे इजीएस्ट लेवल पे था, इसके बाद मुश्किल ही आ सकता है। अब ये नहीं कह रहा मैं मुश्किल आएगा, आ सकता है, तो आप मुश्किल के लिए तैयार करके जाओ। अगर मेरे से पूछोगे तो 1 महीना है, जान लगाते हैं उस पर। ठीक है बेटा, मिलते हैं, बाय।